हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जितनी वीडियो मैंने बनाई है वो सारी की सारी वीडियो दोस्तों कागज़ बेस थी। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमृति। मेरे को लगता है कि ये टॉपिक मैं बोर्ड पे कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से करवा सकता हूँ, इसलिए टॉपिक मैं आपको चाहता हूँ कि बोर्ड के ऊपर करवाऊँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं समझना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। अगर हम हमारी आम जिंदगी की बात करें तो आम जिंदगी में मेंस्ट्रुएशन हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम किसी रूम में खड़े हैं, उस रूम की लंबाई चौड़ाई है वो मेंस्ट्रुएशन है। साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल का जो पहिया घूम रहा है वो वृत्त की तरह है, वो भी मेंस्ट्रुएशन है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारे जीवन में मेंस्ट्रुएशन का कितना महत्व है। खाली में फार्मूले याद करने से मेंस्ट्रुएशन नहीं समझना है, बल्कि उसको महसूस करना है। तो आज मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों कि मेंस्ट्रुएशन होता कितने टाइप का है और कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक हैं और उनको शॉर्टकट तरीके से किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता है जो 2 टाइप का होता है। एक होता है 2D और एक होता है 3D। अब 2D टाइप में क्या क्या आता है? 2D की अगर हम बात करें, इसके अंदर आता है आयत, आयत यानी रेक्टेंगल। उसके बाद है वर्ग यानी स्क्वायर। नंबर 3 पे है त्रिभुज, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। नंबर 4 की अगर बात करें चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी क्वाड। और नंबर 5 पे है वृत्त यानी सर्कल। ये 5 टॉपिक तो दोस्तों 2D के अंदर। अगर बात करें 3D की, तो 3D में सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले है घन यानी क्यूब। उसके बाद है घनाभ यानी क्यूबाइड। नंबर 3 पे है बेलन यानी सिलेंडरिकल। नंबर 4 पे है गोला और नंबर 5 पे है शंकु। गोला यानी स्फीयर, शंकु यानी कोन। ये वही कोन है जो लड़कियां मांगती है आइसक्रीम के टाइम पे। मैथ के अंदर जो कोन है वो इस तरह से होता है, पर जो आइसक्रीम वाला कोन है वो इस तरह से होता है। तो ये 5 टॉपिक 2D के हैं दोस्तों और 5 टॉपिक है जो 3D के हैं। तो अब टॉपिक हमें पता चल चुके हैं। अब हमें क्या सीखना है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो भी चीज़ मैं करवाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगा। ज़्यादा बड़े फॉर्मूले आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें करवाऊंगा ताकि आपको चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाती है इसके अंदर, वो पूछी जाती है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है कि मान लीजिए कोई इस तरह से जगह है अपने पास, ठीक है। अपने से बोला गया कि इसका क्षेत्रफल बताओ। अब क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी जगह है वो चीज़ घेरी गई जगह है,
ये बीच में जितना भी एरिया है इसके बीच में वो सारा क्या क्षेत्रफल है। यानी क्षेत्रफल हम किसको बोलेंगे, चारों ओर से घेरा गया स्थान। अब वो स्थान किस में हो सकता है, लंबाई में भी हो सकता है और चौड़ाई में भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। कोई भी चीज़ इतनी है, कोई जगह हमने घेर ली है, वो क्या क्षेत्रफल है। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया। पेरीमीटर क्या होता है कि इसकी जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर इतनी और यहाँ से लेकर ये इतनी और यहाँ से यहाँ तक, यानी चारों ओर की जितना बॉर्डर है यानी बाउंड्री है उसको बोलते हैं परिमाप। मान लीजिए अपने को बोल दिया कि ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, तो अपने से पूछ रहे परिमाप बताओ, तो हमें क्या करना है, सभी बाउंड्रियों को जोड़ देना है। यानी 10 ये, 5 ये, 10 ये, 5 ये, 10 और 10 20, 20 और 10 30, यानी परिमाप क्या है इसका, 30 परिमाप आया। ठीक है, तो परिमाप की परिभाषा क्या हुई कि चारों तरफ का, चारों नहीं बोल सकते, वो त्रिभुज भी हो सकती है, तो उसे हम बोलेंगे बॉर्डर बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो बॉर्डर है बाउंड्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी चीज़ की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम परिमाप बोलते हैं। यानी सभी बॉर्डर का योग। ठीक है, यानी इन सभी बॉर्डर का जोड़ उसे बोलते हैं परिमाप। इसके बाद अपने से क्या पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, परिमाप पूछा जा सकता है। एक चीज पूछी जाती है परिधि। अब परिधि क्या होती है, मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है वो गोल रूप में है इस तरह से। ठीक है, अब ये चौकोर थी तो इसका परिमाप पूछ लिया। जब भी कोई गोलाई में वस्तु होगी उसका ऐसे नहीं पूछेंगे उसका परिमाप बताओ, उसका पूछेंगे परिधि बताओ। फर्क कुछ नहीं है, इसकी भी चारों तरफ का जो बॉर्डर है उसका योग हमें बताना है। गोलाई में कोई चीज़ है वो परिधि है, और जो अगर चौकोर चीज़ का कोई बॉर्डर हमसे पूछे तो वो परिमाप है। बस इतना ही फर्क है। दूसरा अपने से पूछता है आयतन। आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम। जब भी आयतन की बात आए, वॉल्यूम की बात आए, समझ लेना वो 3D की बात कर रहे हैं। जब भी 2D की बात पूछेगा उसके अंदर दो ही चीज़ पूछी जाती हैं, यानी या तो लंबाई या चौड़ाई, लेंथ या ब्रेथ। ठीक है, अगर हम बात करें 2D की, अगर बात करें 3D की, तो इसके अंदर पूछी जाती है लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, जब वॉल्यूम की बात आएगी तो हमसे क्या पूछा जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी हाइट। तीनों चीज़ें जब भी किसी चीज़ की पूछी जाए और आयतन पूछ रहा है मतलब तीनों चीज़ों की बात कर रहा है, यानी वो आकृति है वो 3D आकृति है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें अपने से पूछी जाएंगी। तो आज जो मैं आपको शुरू करवाऊंगा सबसे पहला टॉपिक वो है आयत का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आयत का टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा। अभी तक जो बच्चे हैं वो मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रम ऋतु को बहुत बड़ा टॉपिक मान रहे हैं कि इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। इतना कुछ नहीं है, आप करोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। चलिए बात करते हैं आयत की। आयत यानी रेक्टेंगल।
आयत, ठीक है, रेक्टेंगल। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, से हम बोलते हैं आयत। मान लीजिए अपने सामने एक आकृति है इस तरह से, या हम बोले एक रूम में खड़े हैं, ठीक है, वो रूम इस तरह से है। अपने को बोल दिया कि इस रूम की जो लंबाई है वो 5 है, ठीक है, और चौड़ाई बोल दिया अपने को यहाँ पे 10 है। सिर्फ दो ही चीज़ें अपनों को दे सकता है इस तरह से, ठीक है, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी। अपने से या तो क्षेत्रफल पूछेगा या परिमाप पूछेगा। तो आयत में इससे चौथा क्वेश्चन बनता नहीं है, या उसके बाद अपने से विकर्ण पूछता है, ठीक है। अपने को दे दिए इस तरह से लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल पूछता है या परिमाप पूछता है। तो सबसे पहले हमें चीज़ समझनी है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। अब क्षेत्रफल जब इसका निकालते हैं, यानी इसके बीच का जितना भी हिस्सा वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी इसके साथ गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं। अगर बात करें परिमाप की, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी का योग करेंगे, या तो हम सभी को जोड़ दें कि 5 5 10, 10 और 10 20, यानी 30 परिमाप हो चुका है। या हम फॉर्मूला क्या यूज करें परिमाप का? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ 2 बार आई है। लंबाई 2 बार आई है, यहाँ पे भी सेम है। ये चौड़ाई भी 2 बार है, सेम है। इसको यहाँ रख लिया, 2 को बाहर रख लिया। या तो फॉर्मूले को याद रख लो, या सिंपल उसको चारों बॉर्डर उनको जोड़ लो, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताइए। अपने को बोल रहे हैं कि आयत है इस तरह से, वो कह रहे हैं उसकी जो लंबाई है, वो 12 है, उसकी जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर है। जो चौड़ाई है उसकी वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अपने से बोल रहा है उस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। अब 12 लंबाई है, मान लीजिए लंबाई है अपनी 12, तो ये भी 12 होगी। चौड़ाई कितनी है? 5, तो ये भी 5 होगी, ठीक है। इस तरह से क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था? क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। 12 पंजे 60। ये तो क्या हुआ? क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से जब गुणा होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि इस क्षेत्रफल को स्क्वायर में क्यों लिखा जाता है। जब भी क्षेत्रफल मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में ही मिलेगा। उसका कारण यही है कि जब भी लंबाई चौड़ाई की गुणा होगी तो स्क्वायर में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद परिमाप की बात करते हैं। परिमाप का मतलब कि चारों बॉर्डरों का योग, 12 12 24 और 5 और 5 10, यानी 34 हमारा परिमाप आ चुका है, ठीक है दोस्तों। या फॉर्मूले से कर सकते हो। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है? 12 और चौड़ाई कितनी है? 10, 22
सॉरी 12 और ये 5, ये हुआ 17, 2 की गुणा की 17 से तो 34। या तो आप इस तरह से कर लीजिए या डायरेक्टली जोड़ के कर लीजिए, मर्जी आपकी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाएं 4, 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब अपने से 2 भुजाएं दी गई हैं। 2 भुजाएं का मतलब या तो वो लंबाई है या चौड़ाई है। ठीक है, मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। वो कह रहे हैं एक तो 4 है और एक 3 है। अब कोई भी चीज़ अगर वो अनुपात में है तो उसे प्रॉपर हम बोल नहीं सकते कि वो उतनी ही है। वो 400 300 भी हो सकती है, 40 30 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसे हम बोल सकते हैं x। जब तक प्रॉपर वैल्यू उसके हमें नहीं पता वो हमारे लिए x है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अपने से क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 192 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पकड़ना है कि जो चीज़ दी हुई है। अब आयत के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अपने को दिया मिलेगा, या तो दिया मिलेगा क्षेत्रफल या परिमाप या लंबाई या चौड़ाई। अपने को 2 चीज़ें दे देगा, इन 2 में से एक पूछ लेगा। कोई भी 2 चीज़ें दे देगा, हो सकता है परिमाप लंबाई चौड़ाई दे दे, क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल परिमाप दे दे, लंबाई चौड़ाई पूछ ले। यानी 2 चीज़ें हमेशा देगा, तीसरी अपने से पूछेगा। बस हमें वो चीज़ पकड़नी है। जो चीज़ दी गई है क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उसको ही लिख लो। सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख लो, कितना है 192। लंबाई चौड़ाई कितनी दी अनुपात में, 4x गुणा में 3x, 4 × 12x और x की x से गुणा तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, 12 से 1 कट गया, 12 कम 12, 12 छिक 72। तो ये x का जो स्क्वायर है 16 आ गया। अगर इसका स्क्वायर हमें हटाना है तो इस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से। ठीक है, और इसका स्क्वायर जब हटेगा तो आएगा 4। यानी हमें पता लग गया एक x की वैल्यू कितनी है, 4 है। और अपने पास क्या है, 4x 3x। पूछ क्या है अपने से, परिमाप पूछ रहा है। और परिमाप पता करने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो 4x है, तो अगर इस 4x की मैं एक x की वैल्यू से गुणा कर दूं तो हमें लंबाई पता लग जाएगी। 4 चौके 16, ये हमारी लंबाई है। अगर बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई कितनी है, 3। 3 की 4 से गुणा की तो कितना, 12। यानी ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है। परिमाप पूछ रहे हैं तो अगर हम फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। 16 अगर इस तरह से होगी कि 16 और 16 कितनी होगी, 32 और 12 12 24 और 32 और 24 यानी 56। यानी हमारा परिमाप आ चुका है। या आप फॉर्मूले से कर सकते हो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी दी अपने को, 16। चौड़ाई कितनी दी है, 12। 2 गुणा में यह आया 28 और 28 दूनी 56। ठीक है, ये हमारा परिमाप आ चुका। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपको चीज़ें समझने में, पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर करूँगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एक खेत का परिमाप 480 मीटर है
तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया, परिमाप दिया है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया परिमाप। परिमाप कितने दिया अपने को, 480। उसके बाद बोल रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:3 है। परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो चीज़ दी है उसको वैसे के वैसे रख लो। परिमाप है 480 480 लिख लिया इसको ऐसे के ऐसे, ठीक है। 2 अनुपात में कोई चीज़ तो हमें x बोल लेंगे, लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3 तो 3x, ठीक है। 5 और 3 8 और 8 दूनी 16x और यहाँ पे 480, ठीक है। 16 से इसको काटा, 16 थी 48, तो एक x की वैल्यू कितनी आई, 30 आई, ठीक है। अब एक x की वैल्यू 30 है, अपने से पूछ रहा है वो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें पास क्या होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। लंबाई कितनी थी हमारी 5x, अगर मैं इसमें x को एक x की वैल्यू से गुणा कर दूं 30 से तो हमें पता लग जाएगा लंबाई प्रॉपर कितनी थी, 5 थी है 15। इसी तरह चौड़ाई कितनी थी 3x, एक x की वैल्यू कितनी है 30, इसको गुणा कर देते हैं 3 गुणा में 30 और ये 90। अगर 150 की 90 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 135 और 2 जीरो ये, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमारा आ चुका है। इस तरह से दोस्तों हमें क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपने क्या दिया, क्षेत्रफल दिया और लंबाई दी है, ठीक है। जो चीज़ दिया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला उसके सामने लिख लो, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया 396, ठीक है। और क्या दिया, लंबाई दी है 22 की लंबाई दी है, ठीक है। चौड़ाई अपने से पूछ रहा, अपने को नहीं पता चौड़ाई कितनी है, और परिमाप पूछ रहा अपने से, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 11 दूनी 22 और 11 ती है 33, 11 6 66, 2 पे गया 18, यानी जो चौड़ाई हमारी आई है वो कितनी आई है 18, और लंबाई हमारे पास कितनी थी 22। तो लंबाई चौड़ाई जब पता लग चुकी है तो परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिमाप का फॉर्मूला यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, डायरेक्टली भी आप जोड़ सकते हो। 18 को डबल कर दो 36 और 22 को डबल कर दो 44, दोनों को जोड़ दो परिमाप आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हो। 2 तो यहाँ पे 22 लंबाई थी, चौड़ाई से 18 तो ये हो गया 40, ठीक है। 2 से गुणा किया तो आया 80। तो हमारा जो आंसर आया 18 तो हमारी क्या थी, वो चौड़ाई पूछ रहा था, ठीक है। जो चौड़ाई है वो 18 और परिमाप कितना आया 80, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 18 और 80, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। जैसा क्वेश्चन दिया पहले उसको लिख लेते हैं कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है और यह चौड़ाई है,
ठीक है। वो कह रहे कि जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, यानी अगर चौड़ाई यहाँ पे x है, इसकी दोगुनी है, यानी इसकी दोगुनी है, यानी ये 2x है। ठीक है, यही बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल 3200 स्क्वायर मीटर है, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 3200। 3200 क्षेत्रफल दिया है। लंबाई कितनी है? 2x गुणा में चौड़ाई। ठीक है, कितना हो गया? 3x, लेकिन स्क्वायर का, x की गुणा हुई तो स्क्वायर। ठीक है, चौड़ाई अपने से पूछ रहे हैं 3200। यहाँ से इसको डिवाइड किया 3 से, 3 एकम 3, और यहाँ पे आ गया 0, और 3 छिके 18। सॉरी, शायद कुछ मिस्टेक है। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, अपने से पूछ रहे चौड़ाई, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 पे काटे इसको, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी ये स्क्वायर में, इसका स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर स्क्वायर हटाएंगे तो आएगी 40, यानी 40 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1600। तो एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40। अपने को क्या देखना है? लंबाई पूछे तो लंबाई से गुणा कर दो, चौड़ाई पूछे चौड़ाई से। लंबाई कितनी है? 2x, 2 से गुणा कर दो इसको, 40। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो अकेली x ही है, तो मतलब 40 का 40 रख सकते हैं इसकी जगह। 80 लंबाई है और 40 चौड़ाई है। अपने से पूछ रहा था चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है? 40 है। ठीक है, अपने से अगर परिमाप पूछता तो इसका डबल करके और इसका डबल करके दोनों को जोड़ देते, परिमाप आ जाता। अब चेक कर सकते हैं, अगर 80 की मैं 40 से गुणा करूं तो 8 चौका 32, तो क्या क्षेत्रफल 3200 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है इससे पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुना है। अगर चौड़ाई x है तो ये 3x है। ठीक है, इसका परिमाप 96 मीटर है। क्षेत्रफल बताइए। अब की बार अपने से क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, परिमाप दिया कितना? 96। ठीक है, और परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया इस तरह से, लंबाई 3x प्लस चौड़ाई x। 3 और 1 4x, और 4 दूनी 8, 8x इधर आया और ये 96 8 पे गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी एक x की वैल्यू कितनी आई? 12। ठीक है, आपने से क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल जानने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई हमारे पास होनी चाहिए। लंबाई कितनी? 3x, एक x की वैल्यू 12 है, तो इसकी गुणा अगर इससे करेंगे तो कितनी आएगी? चलो यहीं लिख देते हैं, ये हमारी लंबाई। लंबाई कितनी? 3x, तो एक x की वैल्यू 12, तो 12 थी 36, लंबाई हमारी 36। बात करें अगर चौड़ाई की, चौड़ाई x ही थी यानी 12 ही है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई के अगर हम गुणा करें तो हमारा जो आंसर होगा 432, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये और करवा देता हूँ आज आपको, उसके बाद आयत के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम।
अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है। अपने को दे दिया परिमाप, ठीक है, जो चीज़ दी वैसे लिख दो। परिमाप दिया अपने को 18, परिमाप का फॉर्मूला उसके सामने लिख लो, जो भी अपने को चीज़ दी उसका फॉर्मूला उसके सामने लिख लो। लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको चीज़ याद रहे। पेपर में बार बार फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको शॉर्टकट तरीके से उनको चीज़ों को हैंडल करना है। उसके बाद अपने को लंबाई कितनी दी है, 5। चौड़ाई अपने को पता नहीं है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अपने से पूछ रहा है, चौड़ाई का हमें नहीं पता है, ठीक है। इस 2 से काट दिया आया 9, यहाँ पे 5 प्लस चौड़ाई, ठीक है। इधर चौड़ाई को ऐसे लिख लेते हैं और इस 5 को उधर लेके गए, 9 में से 5 गए तो 4, यानी चौड़ाई हमारी कितनी आई 4 और लंबाई कितनी थी 5। तो हमारा अनुपात क्या हुआ लंबाई और चौड़ाई का, 5:4, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं लेके आया था। इसके बाद जो आयत के क्वेश्चन है वो विकर्ण से संबंधित है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।